तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B सॉल्व किया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो एक्सरसाइज 1C है इसको हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो उसी का एक पार्ट यहाँ पे भी दिया है। वहाँ पे हम लोग जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, या 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग 9th में सॉल्व किए हैं। उसी का आगे यहाँ भी है, सेम टाइप्स है, कोई नया नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज 1C का पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, जरा सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग जब 9th में इसको सॉल्व किए थे तो हमने आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा होता है उसके उल्टा मान लेते हैं। जैसे वो कह रहा है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं की विशेषता के अनुसार पर, उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार हम सिद्ध करते हैं और नीचे देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता है। यानी एक साइड में दूसरा तथ्य आएगा और दूसरी साइड में दूसरा तथ्य आएगा, यानी दोनों तर्क एक दूसरे के विरोधाभास में होंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो माना है वही क्या है, गलत है। क्योंकि हमने शुरू से गलत मान के उसको सॉल्व किया, इसलिए आंसर भी हमारा क्या आता है, गलत आता है। तब उसी के आधार पे हम लोग कह देते हैं कि अर्थात इसका मतलब जो हम लोगों ने माना है वो गलत है, अर्थात जो क्वेश्चन कह रहा है वही सही है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं। देखते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। यानी क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता था कि सिद्ध कीजिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में करा परिमेय संख्या नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। देखते हैं कैसे होगा। 1C का पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। 3√3 एक परिमेय संख्या। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है, ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q हमारा 0 ना हो। मैंने आपको बताया था कि अगर P/Q के रूप में लिखी जाए, P और Q दोनों पूर्णांक हों और ये Q की वैल्यू 0 ना हो, तो इस तरह की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब बात आती है यहाँ पे Q 0 क्यों ना हो। अगर ये Q हमारा 0 हो गया तो P/0 मिल जाएगा, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 से किसी भी संख्या में भाग देना अपरिभाषित है। 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसकी वैल्यू अपरिभाषित है, बल्कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमको 0 प्राप्त होता है। तो इसीलिए उसमें जोड़ा जाता है कि Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब यह अपरिभाषित वैल्यू हो गई, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से 3√3 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया, तो ये P/Q के बराबर हो जाएगी। फिर वहाँ से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3√3 एक परिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर आप जानते हैं ये जो हर की वैल्यू होगी वो 1 से अधिक होगी। क्योंकि अगर 1 होगा तो यही हमको P मिल जाएगा अकेला। Q की वैल्यू हमेशा >1 रखते हैं जब मानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3√3 बराबर P/Q, क्योंकि हमने माना है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे √3, और ये हो गया हमारा P/3 इधर आ गया, तो ये हो गया 3Q। ये 3 को यहाँ पे हमने पक्षांतर कर दिया, तो ये हो गया √3 बराबर P/3Q। अब आप वैसे जानते हैं √3 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आप सिद्ध कर चुके हैं पहले से। P/Q क्या है,
परिमेय संख्या है, माना है हमने p/q परिमेय संख्या है, और किसी भी परिमेय संख्या के हर या अंश में गुणा कर देंगे तो वह संख्या परिमेय संख्या ही रहेगी। जैसे p/q में हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसा नहीं कि परिमेय संख्या हो जाएगी, ये रहेगी क्या भाई, 3 से गुणा करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक ही तो हमको मिलेगा, तो ये पूर्णांक हुआ, ये भी पूर्णांक हुआ, p/q के रूप में अभी भी लिखा जा रहा है, तो ये हमारी संख्या परिमेय होगी। तो एक तरफ हमको क्या मिल रही है, अपरिमेय संख्या मिल रही है, और दूसरी तरफ क्या मिल रही है, परिमेय संख्या मिल रही है। और आपको पता है कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अर्थात ये जो हमारा बीच में बराबर का चिन्ह लगा है ये गलत सिद्ध हो रहा है, यानी दोनों संख्याएं आपस में बराबर कभी नहीं हो सकती, अर्थात ये जो हम माने हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। और ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में ही गलत माना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, और हम लोगों ने माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, अतः जो क्वेश्चन कह रहा है वही सही है। इसके आधार पर हम लोग लिख देंगे अतः 3√3, या आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे 3√3 एक परिमेय संख्या है। इस कथन का विरोधाभास सिद्ध करता है जिसके अनुसार 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये एक अपरिमेय संख्या है। और आप इसको बेसिक कर सकते हैं डायरेक्ट, चूंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा दिखाना था, सॉल्व करना था, डायरेक्ट आप इसको भी बता सकते हैं कि यह परिमेय क्यों है। ये 3 हमारा परिमेय संख्या है, √3 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। और आपको कक्षा 7 में बताया गया था परिमेय संख्याओं के प्रगुण में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो उनका गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अर्थात 3√3 वैसे भी आपको अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी। राइट, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसको एक तरीके से हम लोग और सॉल्व कर सकते थे, वो आप 9th में जो बताया था मैंने आपको, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देते, हम वर्ग करते तो ये क्या हो जाता, √3 का वर्ग 3 हो जाता, और इसका वर्ग हो जाता p², और इसका वर्ग हो जाता 9q²। तो ये हमको मिल जाता 3 बराबर p² / 9q²। अब आपको पता है जब p/q हमारा भिन्न है तो p² / q² भी हमारी एक भिन्न होगी, यानी परिमेय संख्या। अब इधर हमारा जो है परिमेय संख्या इधर भी बन गई, परिमेय संख्या इधर भी बन गई, लेकिन आप इसको अभी बराबर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो 3 हमारा है ये पूर्णांक है पूरा पूरा, और ये जो हमने आपसे बताया q की वैल्यू 1 से अधिक होगी, तो जब p और q की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो p² / q² हमेशा एक भिन्न मिलेगी हमको। तो इधर हमको पूर्णांक मिल रहा है और इधर हमको भिन्न मिल रही है, और पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं होगी, तो इसलिए आधार पर ये हमारा कथन फिर गलत होता, और ये जो हम माने ये गलत साबित होता, अर्थात जो क्वेश्चन करा था वो हमारा सही होता। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या बताया, जो कह रहा है उसका उल्टा मान लेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन कह रहा हम मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, हमेशा क्वेश्चन का उल्टा मानेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको पहले पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, डायरेक्ट बता सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त होगी, 2 पॉइंट कुछ मिलेगा। तो ये तो हमारी अपरिमेय हो गई। और p/q क्या होगी, जब p और q, जहाँ पे q की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो ये हमको भिन्न के रूप में मिलेगी, अर्थात ये हमारी परिमेय संख्या मिलेगी। तो इधर अपरिमेय इधर परिमेय, फिर विरोधाभास शुरू हुआ, अर्थात जो हमने माना वो क्या हुआ, गलत हुआ, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन इसको वर्ग वाले नियम से देखते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा √5 का वर्ग और ये हो जाएगा p²/q²। अब √5 का वर्ग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 5 और ये हो जाएगा हमको p²/q²। अब ये 5 आपका पूर्णांक है, 5 क्या है पूर्णांक है और p²/q² क्या है आपकी भिन्न है, क्योंकि q की वैल्यू अगर 1 से अधिक होगी, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये p² ऑलरेडी पूर्णांक बन जाता, अगर ये 1 से अधिक होगी तो ये भिन्न का निर्माण कर देगी, p²/q² हमारी भिन्न हो जाएगी। इधर पूर्णांक हो गया इधर भिन्न हो गया, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, अर्थात ये हमारा कथन गलत हुआ, अर्थात जो हमने माना वो क्या है गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते थे, आपके पास दोनों ऑप्शन है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, करा सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्वेश्चन का अर्थ हम क्या मानेंगे परिमेय संख्या उल्टा मानेंगे। तो अगर इसको जब हम सॉल्व करेंगे लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगी तो ये p/q के रूप में लिखी जाएगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये परिमेय परिमेय दोनों है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 √5 बराबर p/q, 3 इधर जाएगा -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √5, ये हो जाएगा p - 3q/q, एलसीएम ले लेंगे q p/q, एलसीएम हुआ p - 3q हो गया। अब ये 2 जब इधर आएगा तो ये हो गया √5 बराबर p - 3q/2q, ये 2 यहाँ आगे गुणा हो जाएगा। अब देखिए p/q था, उसमें अगर हम कोई चीज जोड़ें या घटाएं तो वो रहेगी हमारी भिन्न नहीं परिमेय संख्या ही रहेगी, यानी ये जो वैल्यू होगी हमारी p - 3q/2q ये सदैव क्या आएगी हमारी परिमेय संख्या होगी। और आपको पता है अभी भी सॉल्व किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने सॉल्व किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इधर अपरिमेय संख्या मिली इधर परिमेय संख्या मिली, तो फिर से इस कथन का हमको क्या मिला विरोधाभास मिला, यानी गलत परिणाम निकल रहा है। और वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ शुरू में गलत माना है, अर्थात जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है सही है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। और ये हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे भाग करेंगे रहेगी ये भिन्न के रूप में। तो परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होगी, यानी कथन का विरोधाभास हुआ, अर्थात 3 + 2 √5 परिमेय संख्या माने तो गलत रिजल्ट आया, अर्थात वो अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, केवल डिजिट चेंज है। तरह सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या है। सीधी सी बात है, सिद्ध कीजिए √7
एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन कह रहा, हम मान लेंगे रूट 7 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर होगी। वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट 7 का वर्ग और ये हो जाएगा p²/q²। ये हो गया 7, ये हो गया p²/q²। इसके कोई गुणनखंड कॉमन होंगे नहीं p²/q² में एक के अतिरिक्त, तो ये हमारी भिन्न ही रह गई, ये हमारा पूर्णांक रह गया। और ये कथन हमारा जो बराबर का है ये क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। गलत सिद्ध हो गया इसका मतलब क्यों, क्योंकि हमने रिजल्ट को जो क्वेश्चन था उसको गलत माना है। रूट 7 एक परिमेय संख्या माना था, जबकि क्वेश्चन करा है रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये रिजल्ट गलत आने का मतलब है जो हमने माना वो क्या है, गलत है, अर्थात जो क्वेश्चन करा वो ही सही है। अतः रूट 7 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से इसको कर लेंगे, लिख देंगे अतः रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो दिखाइए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा तुरंत मान लेंगे हम लोग। माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, जो हमारी परिमेय संख्या है रूट 2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ अगर हम 2 + √2 को अगर परिमेय संख्या मानेंगे तो ये 2 + √2 हमारा किसके बराबर होगा, p/q के। अब यहाँ आप p/q ही नहीं, आप a/b कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए अभी जैसे सवाल हल किए थे हम लोग उसी तरीके से इसको भी करेंगे। ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा p/q, 2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और किसी भी परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगी। यानी ये हमारी जो संख्या होगी ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और आप अभी क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या क्वेश्चन में कहा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपरिमेय हो गई और ये परिमेय संख्या हो गई। इसको चाहें तो आप एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा p-2q/q। ये हमको मिला परिमेय और ये हमको मिला परिमेय, दोनों बराबर नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया। यानी ये जो हमने सॉल्व किया ये रिजल्ट गलत हुआ हमारा, और ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि हमने गलत माना, अर्थात जो क्वेश्चन कह रहा है वो सही है। अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। 3 क्वेश्चन आपको दिया है इसमें। जो पहला दिया है 1/√2, दूसरा दिया है 7√5 और तीसरा दिया है
6 प्लस रूट 2। ये छठवें क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन आपको दिया है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये तीनों अपरिमेय संख्याएं हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 रूट 3 पहले क्वेश्चन की तरह है। 6 प्लस रूट 2 जैसे अभी बताया क्वेश्चन नंबर 2 में उस तरीके से है। ये 1 बाई रूट 2 थोड़ा यही आपके हर में आ गया है, इसी को मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप ये दोनों आसानी से कर लेंगे। इसके पहले ऐसे ही क्वेश्चन में बताया है, केवल डिजिट यहाँ पर चेंज हुई है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करिए। मैं इसका पहला क्वेश्चन बता देता हूँ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 जो परिमेय संख्या होगी तो इसको हम p/q के इक्वल कर देंगे। अब वही तरीका, इसको वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा 1/√2 का वर्ग और ये हो जाएगा p²/q²। ये हो गया 1/2, ये हो गया p²/q²। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2p² /q² बराबर 1। ये यहाँ गुणा कर दिए, 2p² बराबर 1। आप देखिए p²/q² ऑलरेडी एक भिन्न होगी, p²/q² ऑलरेडी हमारी क्या है, भिन्न है। अगर उसमें हम 2 से गुणा कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भिन्न ही रहेगी। तो इधर हमारा भिन्नात्मक मान मिल रहा है और इधर हमारा पूर्णांक मान मिल रहा है, अर्थात ये कथन हमारा क्या हो रहा है, गलत सिद्ध हो रहा है। अतः 1/√2 जो हमने माना कि परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या ना हो करके क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। इसको इस तरीके का एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे हम लोग डायरेक्ट। यहाँ जैसे हम लोगों ने किया 1/√2 बराबर p/q, इसको पलट देते हैं। तो अगर इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा √2/q/p, √2 बराबर q/p। तो भाई अगर हमारा p/q कोई परिमेय संख्या है तो q/p भी परिमेय संख्या ही होगी। अगर हमने मान लो 4/3 लिखा है और ये परिमेय संख्या है तो 3/4 भी ऑलरेडी परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई और √2 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस नियम से बिना वर्ग किए भी कर सकते हैं। ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। दोनों कथन में विरोधाभास है, अर्थात जो रिजल्ट हमने माना वो गलत है, जो क्वेश्चन कह रहा वो सही है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। कुछ नहीं करना, बस आप जान रहे हैं क्या करना है। माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर होगी। फिर आप जानते हैं जो रूट में रहता है उसको एक तरफ कर लिया जाता है, बाकी पूर्णांक को एक तरफ कर लिया जाता है। ये हो गया हमारा √3 बराबर p/q + 1, √3 बराबर p/q +
1। अब √3 अपरिमेय संख्या है, हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर p/q हमारी परिमेय संख्या है और उसमें अगर हम 1 जोड़ रहे हैं, 1 भी ऑलरेडी हमारी परिमेय संख्या है 1/1, तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होगी। तो अर्थात ये हो गया √3 और ये हो जाएगा p+q/q। तो ये जो वैल्यू आएगी p+q/q, ये हमारी परिमेय संख्या की वैल्यू होगी और √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा इधर मान मिल गया अपरिमेय संख्या और इधर मिल गई हमको वैल्यू परिमेय संख्या, जो कि दोनों अपोजिट में होंगी एक दूसरे के, कभी बराबर हो ही नहीं सकती परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अर्थात ये जो हमने माना ये गलत हुआ, अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको आप लोग 9 में पढ़े हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको जोर देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर लेते। वैसे भी अगर मैं ना पढ़ाता तब भी, लेकिन क्रम में था, वंशी में था, इसलिए हमने कहा इसमें एक बार चर्चा कर देते हैं, फिर से आपको याद दिला देते हैं कैसे करना है। बाकी आप इसको बहुत सारा एग्जाम्पल से, बहुत सारे क्वेश्चन से इसको सॉल्व किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें आपको कहा सिद्ध कीजिए कि √5 - √3, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 10वें क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 7 तक मैंने आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 9वें में सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 10वें क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए SW है, ये होमवर्क है। ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और अगर कहीं समस्या होगी तो आप इसको पूछ लीजिएगा। वैसे कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के सवाल भी आप लोगों ने सॉल्व किया, ये भी सॉल्व किया, ये भी सॉल्व किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डबल रूट है, आप सीधा सीधा वर्क कर दीजिएगा a-b² से। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D ये वंशी आपकी कंप्लीट हो गई। 10 क्वेश्चन थे तो 7 हमने बताया आपको। 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ये इस तरह से एक्सरसाइज 1C हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एक्सरसाइज 1D पढ़ेंगे। उसको भी हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, शांत और अशांत बताना है, तो उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।